हेलो बच्चा, कैसे हो? अरे मौकरी मौज में सबकी। अरे मस्त हो कि नहीं हो? अच्छी खासी कट रही नहीं कट रही? है ना, मस्त रहा करो, मस्त पढ़ा करो, एकदम खा पी के एकदम ठूस ठूस के खाया करो, फिर ठूस ठूस के पढ़ा करो, एकदम जम के एकदम। आज पढ़ते हैं। देखो, लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताए थे, इसके पूरे फॉर्मूलेज बता दिए थे, जो भी पावर और एक्सपोनेंट के जो अपने फॉर्मूले थे। आज वो उनके ऊपर जितने भी क्वेश्चन आपके बुक में दे रखे हैं वो मैं आपको सोल्व करवा देता हूँ। आपने सोल्व किया होगा, है ना? ज्ञान लेके बैठे हो पूरा। अब उसको और बढ़ाते हैं, है ना? तो ये 10.1 है आपकी बेटा। क्या है? 10.1। आ जाओ बेटा, फिर इसको अब सोल्व करते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा, यहाँ पे देखेंगे सब। इसको सोल्व करते हैं। इधर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1, 3 की पावर -2। यहां देखेंगे बेटा। बेटा मैंने आपको क्या बताया था, एक फॉर्मूला बताया था आपको। क्या? 1 की पावर -n। इसको क्या लिखा था मैंने? 1/1 की पावर n। अरे लिखा था कि नहीं लिखा? बोला था। तो बेटा आ जाओ। तो बेटा यहां देखो, इसको क्या कर देंगे? 1/3 की पावर 2। क्या कर देंगे? 1/3 की पावर 2। और 3 की पावर 2 कितना होता है? 1/9। ये अपना आंसर हुआ, है कि नहीं? सेकंड को इसके नीचे ही देख लेते हैं बेटा। ये कि बेटा आपका नंबर क्या दे रखा है? -4 दे रखा है, उसकी पावर कितनी? -2। तो बेटा एक बात बताओ, मैंने आपको अभी अभी वहां पे बताया, अगर किसी बेस की पावर नेगेटिव होती है तो वो बाई के नीचे आके पॉजिटिव बन जाती है। तो मैंने क्या लिखा? 1/-4 की पावर कितना? 2। बेटा एक बात ध्यान रखना दोस्तों, क्या कि किसी भी नंबर की नेगेटिव नंबर, है ना, ये नेगेटिव नंबर का बेस नीचे आता है ना, तो इसका साइन नहीं बदलता, ओनली पावर के साइन ही चेंज होते हैं। ठीक है? तो यहां देखो बेटा, तो मैं क्या करूंगा? 1/4 किसका? नेगेटिव का, इंटू में 1/4। बेटा इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया मेरे पास में? 1/16। ये मेरा आंसर बन गया। अरे हाँ कि ना? फिर बेटा अपना थर्ड क्वेश्चन उसको सोल्व करते हैं। देखो बेटा क्या है, पावर 1/2 की पावर कितनी है? -5। तो बेटा मैंने बताया था आपको कि एक लिखवाया था फॉर्मूला, क्या कि a/b और पावर n। तो क्या लिखा था अपन ने? 1 की पावर n बाई b की पावर n। ये लिखा था हमने। अरे लिखा था नहीं लिखा? तो इसको भी ऐसे ही लिखेंगे कि 1 की पावर -5 और 2 की पावर -5। अब मैंने एक और फॉर्मूला बताया था आपको, क्या कि 1/b की पावर नेगेटिव में दे रखी हो, तो हमने क्या कहते हैं, इनको उल्टा कर दिया था। क्या किया था? उल्टा कर दिया। तो क्या कर दिया था? b की पावर n और a की पावर n। तो हम इसको भी उल्टा कर देंगे। तो क्या बन जाएगा अपना रिजल्ट बेटा इसमें? कि 2 की पावर 5 और 1 की पावर 5। अब 1 की तो कितनी पावर करो बेटा? 1 ही आने वाला है। और 2 की पावर 5 कितना होगा? 32। तो अपना आंसर क्या आ गया? 32। यहां तक बात समझ में आई? अरे आए कि नहीं नालायको? इधर देखो, तुम लोग तो सबके सब सुपर हिट हो, गुलाब जामुन खाने में लगे पड़े होंगे इस टाइम पे। बहुत शादियां आ रही हैं, है ना? कम खाया करो, मीठा खाने से नींद आती है, पढ़ाई नहीं होती फिर, है ना? फ्री के मिल रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी खाते रहोगे ना, टम से टम खाने पे लग गए। हाँ, शायद गुरुजी फ्री को मिल रहे जमानत हो। अरे फ्री को मिल रहे तो यहाँ थोड़ी से कि कबाड़ू करे जाओ अगला धनिक है। इधर देख नालायक। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। अपने को क्या करना है बेटा? इनको पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में चेंज करना है। कुछ चीजें इसमें नेगेटिव दे रखी हैं, ये देखो यहाँ पे, है ना? इन छोटी छोटी चीजों को क्या करना है अपने को? पॉजिटिवली उनको सोल्व करके लेके चलना है। तो लेके चलते हैं बेटा, इधर आओ। तो मैं नंबर 1 को सोल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 1? इधर करते हैं बेटा इनको। नंबर 1, -4 की पावर कितनी बेटा? 5।
हाँ कि ना, और डिवाइड बाई -4 की पावर कितनी है 8। बेटा इसको डिवाइड कर देंगे, -4 की पावर 5 और बाई में कितना, -4 की पावर 8। अब मैंने आपको एक लिखवाया था फॉर्मूला, क्या कि 1 की पावर m और 1 की पावर n। तो इसमें मैंने क्या लिखवाया था, n ग्रेटर देन m, तो मैंने क्या लिखा था 1/1 की पावर n माइनस m लिखवाया था ये फॉर्मूला। अरे याद है कि नहीं है गधों, मेरे को पता है शादियों में पड़े हो सारे के सारे, मारूंगा खींच खींच के, यहाँ बुला के मारूंगा सबको, इधर देख लो। तो क्या आ जाएगा अपना 1/-4 की पावर 8 माइनस में 5। तो कितना आ गया 1/4 की पावर नेगेटिव का 3, सॉरी -4 की पावर कितनी आ जाएगी 3, और बेटा इसको क्या होगा 1/- का 64। आया बात समझ में? अरे आई कि नहीं आई? बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इधर देखो अपना क्या लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 2, 1/2 की पावर 3 के ब्रैकेट के बाहर क्या 2 पावर। तो बेटा मैंने आपको एक इसमें फॉर्मूला लिखवाया था 1 की पावर n की पावर m, ये याद होगा। इसको देखो बेटा मैं सोल्व करूंगा तो क्या निकल के आएगा 1/, ये पावर इसके भी लगेगी, ये इसके भी लगेगी, तो 2 की पावर 3 की पावर 2। तो यहाँ क्या बन जाएगा बेटा 1/2 की पावर 9 आ गया बेटा रिजल्ट अपने पास में। और ये कितना होता है 512, कितना होता है 512। आई बात समझ में? अरे आई कि नहीं आई? तो बेटा यहाँ देखो, इसका आप स्क्रीनशॉट तो ले लो, है ना, फिर मैं इसको मिटाने वाला हूँ। यहाँ देखो, आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस पे, है ना। घबराना नहीं है, जो पढ़ा है बिल्कुल डिट्टो वो का वही आएगा, ये ध्यान रखना। कुछ एक्स्ट्रा मिलने वाला ही नहीं है आपको, है ना। हमारे साथ रहोगे तो मौज में रहोगे, है ना। साढ़े नाल रखोगे तो ऐसे करोगे जिंदगी में। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो बेटा, -3 की पावर कितना 4 मल्टीप्लाई 5/3 की पावर कितना दे रखी है बेटा आपको 4 दे रखी है कि नहीं बेटा। तो इसको सोल्व करें तो क्या हो जाएगा, इधर देख मुन्ना, ये देख 5/3 बेटा, ये पावर इसके भी और ये इसके भी, तो ये 4 और ये 4। मुन्ना इधर देख, इसको इससे काटा तो पूरा कट गया, बट बेटा यहाँ पे क्या बनेगा 1, वो भी किसका नेगेटिव का बचेगा। कैसे, इधर आ दिखाता हूं तेरे को। -3, -3 और सॉरी ये आ गया बेटा, और इधर आ जा बेटा 3, 3, 3, 3, ये ले काटा तीनों को, क्या बच गया, कट गए पूरे, कुछ बचा नहीं बचा। यहाँ पे देख बेटा क्या बचा, -1, -1, -1, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना आया पॉजिटिव, इनको मल्टीप्लाई कितना आया पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव बनेगा ही, तो अपना क्या बन गया 1। कहानी खत्म, यहाँ से भाग गए सारे के सारे। और रे क्या बच गया 5 की पावर 4, और 5 की पावर 4 कितना होता है 625, कितना होता है 625। ये अपना रिजल्ट बन गया। आगे देख मुन्ना, क्वेश्चन नंबर 4, इसको सोल्व कर लेते हैं बेटा। इसको सोल्व करते हैं, इधर क्या है बेटा 3 की पावर -7, और डिवाइड किससे किया इसने 3 की पावर 10 से, और फिर मल्टीप्लाई किया इसको बेटा किससे इसने 3 की पावर -5 से। अरे किया कि नहीं किया, आज अब इधर देख फटाफट से देख, इसको क्या आ गया 3 की पावर, इनको उल्टा कर देंगे, है ना। तो कितना जाए 3 की पावर 10 और 3 की पावर 7 × में, ये नीचे चला जाएगा तो ये पॉजिटिव बन गया 3 की पावर 5।
बेटा बेस इक्वल तो पावर ऐड हो जाती है, मैंने लिखवाया था आपको, है ना। तो यहाँ पे देखो 3 की पावर 10 और 3 की पावर 12। बेटा ये अभी अभी पढ़ के आए थे अपन, है ना, याद है। तो ये कितना हो जाएगा, बेस इक्वल, अगर डिवाइड में है तो क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो कितना आ जाएगा 1/3 की पावर 2, है ना। अब इस लास्ट को अपन सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, 3 है बेटा, 2 की पावर -3, तो बेटा इसका क्या हो जाएगा 1/2 की पावर 3। ये मिट तो नहीं गया ना बेटा क्वेश्चन अपना, इस क्वेश्चन को देखें, ये मिट तो नहीं गया ना, इसमें तो कुछ कट ही नहीं रहा बेटा। और ये क्या हो जाएगा 1/7 -7 की पावर 3, दोनों पॉजिटिव हो गया, नीचे लेके गए तो बाई के नीचे, है ना, ये आपने लिखा हुआ है और अभी क्वेश्चन भी सोल्व किए थे अपन ने, ठीक है। ये इसका रिजल्ट बन गया। ओके, डन है बेटा। अरे सबको पता हो, समझ में आ गया ना। अब इसकी पावर कितनी होती है 1/8, और ये कितना होता है इनटू में अरे बेटा इसको यहां से करो, इधर जल्दी से कर लेते हैं ना। देखो यहाँ पर ने पढ़ा हुआ है कंसेप्ट, क्या, a की पावर n इंटू में b की पावर n, ये पढ़ा हुआ है। तो क्या करते थे अपन, a इंटू b की पावर कितना n। बेटा बेस तो डिफरेंट लेकिन पावर तो सेम दिख रही है ना इनकी, तो क्या हो जाएगा 14 की पावर कितना 3। एक बात समझ में पक्का। तो ये आपके कितने थे, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। अब हम क्या करते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट आप अपन आगे चलते हैं, है ना बेटा। जल्दी से फटाफट से इसको क्या कर लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो बेटा आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। आजा मुन्ना, बहुत इजी है, देख तू इधर, एकदम मस्त वाला, एकदम इधर देख, अभी तेरे को सिखाते हैं। 8 की पावर कितना है बेटा, नेगेटिव का 1, और ये कितना है बेटा 5 की पावर 3, और ये कितना है 2 की पावर नेगेटिव का 4। तो बेटा एक बात बता हमको, इधर देख, नालायक देखता नहीं है बेटा। इसको नीचे भेज दो बाई के तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और इसको बाई के ऊपर भेज दो पॉजिटिव बन जाएगी, पावर बनेगी नहीं बनेगी, पड़ा हुआ है तो बन जाएगी, है ना। 2 की पावर 4 इंटू में 5 की पावर 3, और इंटू में यहाँ कितना आ जाएगा बेटा 8 की पावर 1। अब मैंने सिखाया था किसी भी संख्या की पावर 1 होती है तो वही संख्या निकल के आती है। तो अपना रिजल्ट आगे क्या बन जाएगा बेटा, 2 की पावर 4 इंटू में 5 की पावर 3, और बाई में कौन 8। अब मुन्ना हमको यह बता दो तुम क्या, कि 2 की पावर 3 8 ही होता है ना, सबको पता है ना। ये याद कर लेना नालायक को, स्क्वायर क्यूब पावर 4 5 6 7 तक, कम से कम आपको 7 तक याद होनी चाहिए, 7 पावर 7 तक याद होनी चाहिए। रट्टा मार के पटक लो, डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व होंगे, वरना कैलकुलेशन करके बैठे रहोगे उसमें। इधर देख ले, तो मैं 8 को क्या लिख दूंगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 इंटू में 5 की पावर 3, बाई में कितना आ गया 2 की पावर 3। अब बेटा पावर से पावर कटा तो 1 बच गया, तो कितना आ गया 2 की पावर 1 इंटू में 5 की पावर 3, और 5 की पावर 3 कितना होता है 125, और 2 का 2, तो कितना आ गया अपने पास में रिजल्ट 250। कितना आ गया 250, 50 आ गया, ठीक है। आगे देखो बेटा, इस वाले भैया जी को देख लेते हैं अब। बेटा एक बात आओ, इन दोनों की पावर को पॉजिटिव करने के लिए मैं बाई के नीचे लेके जाऊंगा, और इसको भी लेके जाऊंगा बाई के नीचे, तो क्या बन जाएगा 1/5 की पावर 1 इंटू में 1/2 की पावर 1, और ब्रैकेट के बाहर कौन बेटा है आपके 6, 1/6, और ये भी क्या है बेटा मल्टीप्लाई में है। तो ये लो बेटा। तो बेटा एक बात बताओ, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ कितना आएगा सर 1/10, क्योंकि बेटा मैं 5 की पावर 1 करूँगा तो 5 ही निकल के आएगा, 2 की पावर 1 करूँगा तो 2 ही निकल के आएगा, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 10 आ गया मेरे पास। तो बेटा जब ब्रैकेट खोलूंगा तो ये 1/6
और इन दोनों के मल्टीप्लाई किया मैंने तो कितना आ गया 1/60, है कि नहीं। और अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा 60 की पावर -1, ये भी लिख सकते हैं अपन, है ना। आगे देखो बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 5 की पावर m, ये डिवाइड में आएगा तो कितना आ गया 5 की पावर -3। अब बेटा इसकी पावर क्या है, नेगेटिव दिख रही है ना आपको, इसको ऊपर ले जाएंगे, है ना। और बराबर में कितना है बेटा आपके ये 5 की पावर 5, तो इसको ऊपर ले गए तो पॉजिटिव बन जाएगी, तो 5 की पावर m इंटू में 5 की पावर 3, और बराबर में क्या आया 5 की पावर 5। बेटा ये दोनों मल्टीप्लाई में दिख रहे हैं तो इधर डिवाइड में आ जाएगा ये, तो क्या रिजल्ट बन गया अपना 5 की पावर m बराबर में 5 की पावर 5 और 5 की पावर 3। बेटा 3 पावर से 5 पावर कटा तो 2 पावर बच जाएगी आपकी, तो बेटा यहां से मैं लिख लेता हूं, क्या इधर ही लिखते हैं बेटा 5 की पावर m इज इक्वल टू 5 की पावर 2। अब बेटा यहाँ पे इक्वल दिखाया गया हमें, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो m भी कितना होना चाहिए 2 ही होनी चाहिए ना, इसके अलावा दूसरी पर मैं वैल्यू रख ही नहीं सकता, तो m की वैल्यू क्या निकल के आ गई यहाँ पे m इज इक्वल टू कितना आ गया 2। ठीक है बेटा, इधर देखो बेटा, यहाँ पे क्या लगा बेटा, देखो 1/3 की पावर कितनी है -1 और 1/4 की पावर कितनी लगे -1। बेटा पावर को पॉजिटिव करने के लिए मैं क्या कर दूंगा, इन दोनों भाइयों को क्या कर दूंगा उल्टा कर दूंगा, इसको क्या कर दूंगा उल्टा कर दूंगा, है कि नहीं, आई बात समझ में। तो बेटा मैंने क्या किया 3 और ये कितना आ जाएगा 3 की पावर 1 और ये 4 की पावर 1, यही आया ना बेटा। और इसके बाहर वाला जो ब्रैकेट लगा हुआ है ये कितना है -1, इसको सोल्व करेंगे तो बेटा क्या आएगा अपने पास में -1 की पावर कितनी 1। बेटा ये उल्टा हो जाएगा, उल्टा होके क्या बन जाएगा सर -1/-1 की पावर कितनी 1, सॉरी पॉजिटिव की 1, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा अपने पास में -1। क्यों ऐसा क्यों हुआ, देखो बेटा ये क्या है पॉजिटिव का, तो 1 का 1 तो डिवाइड में किया तो कितना आएगा 1, लेकिन नेगेटिव का पॉजिटिव में डिवाइड करते हैं तो क्या आता है अपने पास में नेगेटिव निकल के आता है। ठीक है, आई बात समझ में। इसको सोल्व कर लेते हैं बेटा, देखो बेटा इसकी पावर नेगेटिव, इसकी भी पावर कितनी नेगेटिव, दोनों को उल्टे कर देते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो लिखो फिर 8 की पावर 7 और 5 की पावर 7, उल्टा लिख दिया मैंने इनको, है ना, मल्टीप्लाई 5 ऊपर चला जाएगा तो 5 की पावर 4 और 8 की पावर 4। बेटा यहाँ देखो 4 पावर से 7 पावर घटी तो 3 पावर बच जाएगी, और इस 4 पावर से ये 7 पावर घटी तो 3 बच गई, तो अपना रिजल्ट क्या बन गया 8 की पावर 3 और 5 की पावर 3। अब 8 की पावर 3 कितना होता है 512 एंड 5 की पावर 3 कितनी होती है 125, ये अपना रिजल्ट बन गया। आया बात समझ में आई कि नहीं आई। अब इसका आप स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, फिर अपना लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा अपने 10.1 के फाइनल क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या इधर देखो बेटा, यहाँ पे देखो बेटा मैं 5 को क्या लिख सकता हूँ 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि हमें पता है 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 पे आता है, इक्वल टू में क्या t की पावर नेगेटिव का 4 5 की पावर 3 इंटू में, बेटा मैं 10 को 5 की पावर 1 इंटू में 2 की पावर 1 लिख सकता हूँ। बेटा ये ब्रेक तो करना पड़ेगा, क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इधर देखो भाई 10 का क्या करते हैं अपन 2 पार्ट में डिवाइड किया 5 और 2, 10 के पावर कितनी है कुछ भी नहीं है, 1 पावर में 10 ही आएगा, तो मैंने क्या कर दिया दोनों की पावर 1 1 लगा दी। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया ना मैंने, इधर देख लो बेटा। आगे चलते हैं, है ना, और लास्ट में क्या लिखा बेटा t की पावर नेगेटिव 8। बेटा ये दोनों देखो उल्टे चले जाएंगे, ऊपर का नीचे नीचे का ऊपर हो जाएगा, है कि नहीं। तो 5 का स्क्वायर इंटू में t की पावर कितना 8 हो जाएगी, क्योंकि ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी।
5 की पावर नेगेटिव का 3 इंटू में 5 की पावर 1 और इंटू में क्या बेटा 2 की पावर 1 और इंटू में t की पावर 4। ये नीचे आया था बेटा, इससे इसको काट दिया तो कितना बच गया 4। बेटा यहाँ पे देखो एक बार, इधर देख, इधर आ जा फटाफट से। क्या कि बेटा इसको इससे काटा तो 2 पावर बच जाएगी, है कि नहीं। बेस इक्वल है तो पावर जुड़ती है, ये नेगेटिव की ये पॉजिटिव की बच गया। और बेटा एक बात आओ, इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा, है ना, तो क्या हो जाएगा बेटा 5 की पावर 2 पहले से ही है और ये नेगेटिव का ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव का बन जाएगा, तो 5 की पावर 2 ये आ गया। नीचे कुछ बचा हुआ है, बचा हुआ है क्या सर, ये भी बचा हुआ है, इधर देखो तो t की पावर 4 बाई में क्या आ जाएगा बेटा 2 की पावर 1। तो बेटा बेस इक्वल तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो कितना हो गया 5 की पावर 4 इंटू में t की पावर 4 और बाई में कितना ये 1। अब यहां देखो बेटा क्या कि सर बेस तो डिफरेंट है बट पावर इनकी सेम दिख रही है हमें। बेस तो अलग अलग है लेकिन क्या दिख रही है, पावर सेम दिख रही है। तो हमने पढ़ा हुआ है ऐसा कंसेप्ट कि सर बेस को मल्टीप्लाई करो पावर लगा दो उसके, तो क्या हो जाएगा 5t की पावर कितनी 4 और बाई में कितना आ जाएगा 2 की पावर 1। ये अपना फाइनल रिजल्ट बन गया। आई बात समझ में, इसको देख लो बेटा फटाफट से, टाइम नहीं लगाना इन पे अपने को। देखो बेटा ये पावर नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो इनको ऊपर नीचे कर देंगे तो पॉजिटिव बन जाएंगी। तो क्या हो जाएगा बेटा, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 5 की पावर 7 इंटू में 6 की पावर 5 और इंटू में 125। ये पहले से पॉजिटिव था तो जैसा था वैसा का वैसा रख लिया। तो इसको भी चेंज कर लो, ऐसा करो 5 की पावर 3 लिख लो, है कि नहीं। 5 की पावर 3 कितना 125 होता है। ये दोनों नीचे आ गए तो पॉजिटिव बन जाएंगे, तो बेटा ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 5 इंटू में 10 की पावर 5। अब इधर देखो बेटा, मैं कुछ आपको फैक्टर बनाने पड़ेंगे। 10 के फैक्टर क्या होता है बेटा 2 और 5 होता है। 6 के फैक्टर क्या होते हैं 2 और 3 होता है कि नहीं। तो यहाँ 6 को मैंने ब्रेक किया तो क्या बन जाएगा 5 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5। बेटा वही बन जाएगा, पावर सेम है तो बेस को मल्टीप्लाई कर दो, है कि नहीं। कंसेप्ट अपना है कि नहीं ये, और ये 5 की पावर 3। इधर आ जाओ 3 की पावर 5 इंटू में बेटा इसको अपन ने ब्रेक करके आए 2 और 5 में, तो 5 की पावर 5 इंटू में 2 की पावर 5। बेस पावर इक्वल तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, वही कंसेप्ट यहाँ पे लग गया। 10 वापस से बन रहा है ना। अब देखो बेटा 2 की पावर 5 से तो ये गया कि नहीं गया। 3 की पावर 5 से 3 की पावर 5 गई, अरे गई कि नहीं गई। अब 2 पावर से ये पावर बच जाएगा तो 2 बच जाएगा, 5 से 7 गया तो कितना बच गया आपके पास में 5 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 3। कुछ और बचा हुआ है, नहीं बचा हुआ। बेटा बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएंगी, है कि नहीं। बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो क्या बच जाएगा आपके पास में 5 की पावर 5। ये आपका रिजल्ट बन गया फाइनल। और ये कितना होता है 3125। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये आपकी 10.1 कंप्लीट हुई। आगे का रिजल्ट अपन नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। ठीक है बेटा, अभी तक यहीं पे रखते हैं। पढ़ते रहो, मस्त रहो, जिंदा रहो।